हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 26 मार्च है। तो यदि आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो हो सकता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना ही रह जाए मध्य प्रदेश में। तो यदि आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो कृपया जाकर एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट एक्सटेंड का इंतजार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं प्रशासन कब क्या दिमाग में रखे और वो डेट एक्सटेंड करे या ना करे। वैसे तो इनको करना चाहिए और वो करेंगे भी, लेकिन आप उस चीज का इंतजार मत करिए। यदि डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आपको अपने इस चैनल पर आपको जरूर बता दूंगा कि डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में भी जो जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें वो आप तक पहुंच सके। तो जी हां, 26 तारीख यानी कि 1-2 दिन बचे हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे होने वाले रश से आप बच सकें। सर्वर एरर, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। कहीं फोटो नहीं अपलोड हो रहा है, सिग्नेचर नहीं अपलोड हो रहा है, कहीं पासबुक नहीं अपलोड हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कत कर रही है और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आई हैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में, जो मैं 2-3 चीजें आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि रोल नंबर भरने में उनको अल्फाबेट नहीं टाइप हो रहा था, तो आप अगर आपका उस टाइम पे नहीं अल्फाबेट आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करिए। आप 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ट्राई करिए, या मध्य रात्रि या एकदम अर्ली मॉर्निंग में आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, तो वो अल्फाबेट वाला आने लगेगा। वो थोड़ा मोड़ी दिक्कत होती है सर्वर वगैरह से लेकर, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है सर्वर में, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया तो कभी लिखा रहा था, कभी नहीं लिखा रहा था। तो परेशान मत होइए, 1-2 घंटे का गैप देकर आप फिर से लॉग इन करिए और उसको फिल करने का ट्राई करिए। तो एक तो ये समस्या लोगों को बहुत ज्यादा आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। तो आपकी सारी समस्याएं मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग अपना 10th का, 12th का, बीएससी या बीए और एमएससी, एमए, एमकॉम जो भी आपका कोर्सेज हैं यूजी पीजी के, वो सारी मार्कशीट आप अपने सामने रख लीजिएगा और उसके बाद सारी चीजें आप एज इट इज फिल कर दीजिएगा। अगर आपका सीजीपीए होगा किसी में, तो आपको सीजीपीए से परसेंट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीबीएसई का क्या है, आपके यूनिवर्सिटियों का क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तो दिक्कत नहीं होगी। ना पता हो तो जल्दी से जल्दी पता कर लीजिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, अगर आपका सीजीपीए प्रोसेस है आपके यूनिवर्सिटी में या आपके किसी स्कूल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद जो सबसे ज्यादा समस्या लोगों को आ रही हैं, वो आ रही हैं जो है आपके फोटो अपलोड में, सिग्नेचर अपलोड में, और उसने बैंक के डिटेल्स भी मांगे हैं, जिसमें उन्होंने बैंक का पासबुक भी मांग रखा है। उसकी फ्रंट पेज आपको वहां पर लगाना होगा। ठीक है, तो जान लीजिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ नहीं अपलोड करना है। ठीक है, लोग कई बार पीडीएफ अपलोड करने लगते हैं या कोई और फॉर्मेट अपलोड करने लगते हैं, तो आपको जेपीजी में ही ये तीनों चीजें चाहिए। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। और जिनको रिसाइज करना या साइज, चूंकि ये 20 से लेकर 100 केबी के अंदर ही आपकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, या 20 से लेकर 200 के बीच में उन्होंने उसमें लिख रखा है, तो आप देख लीजिएगा। और यदि आपका साइज जो है ज्यादा आ रहा है तो ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको साइज रिड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो 1-2 साइट मैं आपको नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर रिसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा कि आपका 100 केबी, 80 केबी, 90 केबी के आसपास आपकी सारी फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका ये पासबुक का शायद 200 केबी तक उन्होंने कह रखा है, तो आप पासबुक की भी जेपीजी में ही आप लोगों को अपलोड करना है और 200 केबी के अंदर। ठीक है, तो समस्या कहां आ रही है, जब आप अपलोड कर रहे हैं तो बार बार वो वहीं पहुंच जा रहा है और कह रहा है कि कुछ एरर है, कुछ दिक्कत है। तो इस दिक्कत से आप जो है इस तरह से छुटकारा पा सकते हैं कि आप जो भी फाइल अपलोड करने जा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल पिक वहां पर अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक जब आप अपलोड करने जा रहे हैं तो वो एरर बता दे रहा है, क्योंकि उस पे नाम कुछ व्हाट्सएप या इस तरह के कुछ अलग तरीके से नाम लिखा हुआ है, उसकी जो फाइल नेम है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जो है अपनी फोटो, आपका सिग्नेचर और आपका जो है पासबुक, इन तीनों पे आपको रीनेम कर लेना है, तीनों का फाइल नेम रीनेम कर लेना है। जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा उस पे आप सिंपल फोटो
PHOTO, फोटो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिग्नेचर में जो सिग्नेचर होगा उसको रीनेम करके सिग्नेचर लिख दीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। आपको कुछ और उसमें लिखा हुआ रहेगा जो कि आप क्लिक करके दाएं बाएं आप उसको रिसाइज किए होंगे तो उसका अलग नेम आ गया होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आप उसको सिग्नेचर रीनेम कर दीजिएगा, और जो पासबुक वाला आपका जेपीजी होगा उसको भी आप रीनेम करके पासबुक लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें यदि आप कर लेंगे और आप 20 KB से लेके 100 KB या 20 KB से लेके 200 KB के बीच में आपकी इमेज साइज होगी तो कोई इशू नहीं आएगा आपको अपलोड होने में, अपलोड करने में वो सारी चीजें, ठीक है। सारी दिक्कतें यहीं आ रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको बता दिया हूं कि अगर आप रीनेम कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के आप जो है अपना ये अपलोड आराम से कर पाएंगे और बिना परेशानी के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और लास्ट में लोगों को समस्या आ रही है, लोग कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या हमें डॉक्यूमेंट जो है वो MP में भेजना पड़ेगा हमें लोक सेवा आयोग को? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद फॉरेन नेशनल वगैरह के लिए है, उसमें लिखा होगा कि किन लोगों को भेजना है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं भेजना है। जब आपका फाइनल एग्जाम के बाद सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद MP लोक सेवा आयोग जो है उनको आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट का वो लोग आपको बताएंगे, PDF देंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट किस सीरीज में लगाकर उनको भेजना है, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट भेजने, अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं भेजने, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर कि फर्स्ट पेपर कैसे क्वालिफाई हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबका स्ट्रांग होता है, सब अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर है, तभी जो है वो नेट तक पहुंचे हुए, नेट JRF तक पहुंचे हैं। तो मतलब कि उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी खासी है, और भूल भी गए होंगे तो एक बार रिमेंबर करेंगे, 1-2 महीने 4 महीने पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उनको भी, ठीक है। अपना सब्जेक्ट वो बेहतर कर ले जाएंगे। अब समस्या ये आती है कि फर्स्ट पेपर जो कि GS का पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है, और यदि आप उसमें 40% नंबर नहीं पाएंगे, मतलब कि 50 क्वेश्चन होंगे आपके फर्स्ट पेपर में, और उन 50 क्वेश्चन में यदि आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सही, तो आपका सब्जेक्ट की कॉपी होगी वो चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो पहला टारगेट तो आपको यह रखना है कि आपको अपना फर्स्ट पेपर 20 क्वेश्चन प्लस सही करना है। लेकिन यह बात मत भूलिएगा, आप लोग तुक्के के भरोसे मत जाइएगा, क्योंकि तुक्का यदि मार कराएंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, और यदि आप कम नंबर पाए 40% से तो आपका जान लीजिए फाइनल आपके सब्जेक्ट की कॉपी नहीं चेक होगी, तो मतलब कि आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। आप भले अपने सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन में से 140 कर लीजिए, 150 का 150 कर लीजिए, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर का है उसमें यदि आपके 20 क्वेश्चन के एग्जैक्ट नंबर सही नहीं आएंगे तो आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आप कितने ही बढ़िया अपने सब्जेक्ट में हो। तो पहला पेपर क्वालिफाई हो तो हो कैसे, इस मुद्दे पर हम बात करने चल रहे हैं। देखिए 2 तरीके हैं आपके, ठीक है। पहला तो आप कोई कोचिंग ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए, आपको जो कोचिंग अच्छी लगे, जो भी कोचिंग आपके पास जानकारी हो आप वो कोचिंग ले लीजिए। वो लोग आपको सही तरीके से बता देंगे क्या पढ़ाना है, क्या वो हर एक चीजें आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और आप उनसे पढ़ेंगे, टाइम देंगे पर्याप्त 2-3 महीने का, तो आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस तो ये है कि आपको उनके ऊपर छोड़ देना है, आपको कोर्स लेना है, 1000, 2000, 4000 जो भी कोर्स हो, और उससे आपको जो है पढ़ लेना है। अब दूसरा तरीका आता है सेल्फ स्टडी, मतलब कि आप खुद से जो है MP के बारे में पढ़कर MP को क्वालिफाई कर पाए, MP के GS को। तो उसके लिए भी 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तो आप परीक्षा धाम नाम की एक बुक आती है जो कि MP में छपती है, तो परीक्षा धाम की जो बुक है उसमें आपको लगभग सारी चीजें, करंट को छोड़कर लगभग सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। लेकिन समस्या उसके साथ बस ये है कि परीक्षा धाम जो है वो आपकी हिंदी में है, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना परीक्षा धाम, लेकिन आपके पास रटने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और समझने की, ठीक है। समझ के आपको रटना पड़ेगा बहुत सारी चीजें वहां पर। तो आप वहां पे उसमें वो लोग कुछ करंट वगैरह भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो आप एक बार अपने आसपास, या फिर मैं इस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से विजिट करके वो बुक मंगाकर आप लोग देख सकते हैं। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छी बुक है, आप आराम से 20+ यानी कि 30+ भी, बहुत आराम से 35+ भी आप परीक्षा धाम पढ़कर ला सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर आपको 2-2.5 महीना बढ़िया से उस बुक को 3-4 बार पढ़ लेना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश से हैं, अब उनको समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है कि इंग्लिश वाले कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि हिंदी वाले तो जो है वो परीक्षा धाम से अपना GK तैयार कर लेंगे या कोचिंग ले लेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश वालों के साथ समस्या आती है कि उनके लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट होगी।
तो इंग्लिश वाले भी, यदि आपके पास एक ऑप्शन है, यदि आप कोचिंग लेना चाहे तो कोचिंग ले लें, ठीक है। 2-3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप बढ़िया से नोट्स बना के उसको पढ़ लीजिए और करंट पे थोड़ा सा फोकस रखिए। उसके साथ साथ जो है, जो बच्चे जो है इंग्लिश के हैं, वो एक और तरीका अपना सकते हैं, कोई बुक से पढ़ लें। तो अब इंग्लिश के लिए बढ़िया बुक कौन सी होगी, ठीक है। तो दृष्टि IAS MPPSC जो PCS का एग्जाम कराती है, तो वो बुक्स जो है यदि आप मंगा लें तो आप उससे पढ़ेंगे तो आपका 35+ क्वेश्चन आपके वहां से भी हो जाएंगे। कुछ और भी चीजें आपको करनी होंगी, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में बता दूंगा कि कहां कहां से आप कौन कौन चीजें और जाकर पढ़ सकते हैं, जिससे आपके 5-7 सवाल और एक्स्ट्रा सही हो जाए, ठीक है। तो हम जो बता देंगे आपको अगली वीडियो में, एक वीडियो हम बना देंगे प्रॉपर इस पे कि आप क्या क्या चीजें कहां कहां से उठाकर कहां से पढ़ लें, तो आपके वो के वो क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा मैं करके गया था और मुझे वो क्वेश्चन मिले भी थे, ठीक है। तो आप लोग दृष्टि IAS की, MPPSC की, PCS की बुक्स आती हैं जिसमें इंडिया और MP का GS होता है, पॉलिटी होती है, जियोग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, और जो कंप्यूटर वाला ICT पार्ट है वो होता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर होता है। तो इन सब की अलग अलग बुक्स आती हैं, लगभग पर बुक आपके 200-250 के आसपास या 300 के आसपास या कुछ 350 के आसपास पर बुक आपको पढ़ने वाली है। 4-5 बुक आपको मंगानी होंगी। आप लोग अपना हित मित्र मिलके 4 लोग मंगा के फोटोकॉपी करा के भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो उन बुक्स का भी जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको टैग कर देंगे। वो सारी बुक्स जो है आप लोग वहां पर जाकर बाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी बुक्स इंग्लिश में आप मंगाना चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में भी अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया कंटेंट वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से उसको तैयार कर लेंगे तो 25-30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। लेकिन हाँ, आपको एकदम रट लेना पड़ेगा उनको, ठीक है। बढ़िया से एकदम कम से कम 20 बार आप पढ़ जाइए, मैं तो कहूंगा 15-20 बार, ताकि हर चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि एक बार पढ़ने से सारी चीजें दिमाग में, चूंकि GS है, ये कोई साइंस नहीं है कि एक ट्रिक आपने पकड़ लिया और आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपने एक कविता याद कर ली तो उससे रिलेटेड आपकी सारी चीजें होंगी। ये आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारे योजनाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों को आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसमें जो है आप कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप फर्स्ट पेपर तैयार कर सकते हैं। यदि और भी आपको कोई डाउट्स हैं फर्स्ट पेपर को लेकर या अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो हम एक वीडियो आने वाले समय में बना देंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप जानना चाहते हैं। तो हर एक चीजों को हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे, आपके लिए जो है एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर। तो जो भी समस्या, जो भी आपके जो है जिस पे आप वीडियो चाहिए आपको, वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।